हम कह रहे हैं यहाँ हल्ला मचाए कि कासगंज एटा में पहले हल्ला मचा कि केशव देव मौर्य को लड़ाई सपा वाले हल्ला मचाए नहीं मचाए कि गठबंधन होगा केशव देव मौर्य चुनाव। जब माहौल बन गया तो ले आए एक साथ के जी को। चलो ठीक है, हमें भी भाजपा को हम पसंद नहीं करते। हमने कहा चलो तुम ही जीत लो। झंडा नहीं लगा रहे थे तो जेपी जी से लिखवा दिया पोस्ट कि जीतने नहीं देंगे। तब आप लोगों ने डरा दिया तो डर गए, फिर हाथ जोड़े, लगा दिया मैंने, झंडा लगा लिया उन्होंने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और उसके अलावा कार्यालय में। जब उन्होंने झंडा लगा लिया तो मैंने समर्थन कर दिया और जीत गए। आंवला में मौर्य जी को लड़ा दिया, वहां भी हमारा नाम लिए, उन्होंने भी झंडा लगा दिया, उनको भी जिता दिया। एक फर्रुखाबाद में थोड़ा दबंग अपने आप को बन रहे थे, नहीं लगाए झंडा, हमें बुला के मंच पे बेइज्जत कर दिए तो हमने उनका विरोध कर दिया, हार गए। मतलब कासगंज जो कमजोर सीट थी सपा के लिए वो जीत गई एटा। आंवला जो कमजोर थी वो जीत गई। जो फर्रुखाबाद पहले से मजबूत थी, जिसे मैं अपने लिए मांग रहा था, वो हार गए। क्यों? क्योंकि वहां मैंने 1 लाख वोट बिगाड़ दिए, तो बिगड़ गए, हार गए। तो क्यों हार गए? मैं उनका दुश्मन नहीं था। मैं तो अगर दुश्मनी करता तो ये एटा वाले जो सांसद थे, एटा वाले सांसद है, उनसे दुश्मनी कर सकता था। क्यों? इनके भाई बसपा में उस समय नेता थे और साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य बसपा को वोट, जब मैंने महानदल बनाया तो बसपा का वोट कटने लगा। इनके भाई औरैया थे विधायक, उन्होंने महानदल के कार्यकर्ताओं को, निर्दोष कार्यकर्ताओं को कैडर करने के गुनाह में मारा और जमानत नहीं होने दी, जेल भिजवा दिया। और हमारी गाड़ी गई जमानत कराने, हमारे पास एक ही गाड़ी थी मारुति 800 की, उसे भी तोड़ दिया और जला दिया। उसके बावजूद मैंने इनका विरोध नहीं किया। करना चाहिए था ना, बदला लेने का मौका था ना। तो मैं जब इनसे बदला नहीं लिया तो उनसे तो कोई दुश्मनी भी नहीं, उनसे क्यों बदला लिया? तो उन्होंने महानदल का झंडा नहीं लगाया, उन्होंने हमें मंच पे बुला के बेइज्जत किया, इसलिए उनको हरा दिया। अब ये सब विरोधी एकजुट हो गए और उन्हें लगता है महानदल मर जाए तो हम लोग बिरादरी के नाम पे सपा में, बसपा में, भाजपा में मलाई खाते रहेंगे और समाज हमें आंख बंद कर वोट देगा, जाएगा भी कहां? आप एक बात मुझे बताओ, विरोधियों ने धीरे धीरे दुष्प्रचार करना शुरू किया, इसलिए मुझे गांव में आना पड़ा। क्या कहते हैं विरोधी? कि महानदल बने 17 साल हो गए, हालांकि आप लोगों के बीच में 15 साल से है, 2 साल तो हम पूर्वांचल में ही लग गए। तो 17 साल से 2009 में महानदल कासगंज में आया, 2009 से महानदल आपके बीच में है, 15 साल हो गया। बताओ मुझे कि 15 साल से महानदल आपके बीच में, विरोधी कहते हैं कि 15-17 साल हो गया, महानदल ने क्या किया, महानदल से समाज को क्या फायदा? समाज बेवकूफ है जो महानदल को चंदा देता है, ये विरोधी कहते हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर आपने कोई पेड़ लगाया, उससे अगर फल नहीं मिल रहा है तो छाया तो मिलनी ही चाहिए। अगर न छाया दे रहा है न फल दे रहा है तो उस पेड़ को उखाड़ के फेंकने नहीं भलाइए ना, काट दो। अगर महानदल 17 साल पहले बना, उससे अगर आपको फायदा नहीं हो रहा किसी तरह का, तो इसे उखाड़ के फेंक देते हैं। आप भी दूसरा काम करो, हम भी दूसरा काम करें, लेकिन ये विरोधियों की कहना। तो मैं आपसे सवाल पूछने आया हूं कि मेरे भाइयों, मेरे पिता तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अपने दिल पे हाथ रख लेना। सवाल का जवाब देते समय रखने की जरूरत है, महसूस कर लेना। किसी की देख के मत बोलना, मुझे भी देख के मत बोलना। क्यों? क्योंकि अगर मुझे देख के आपने सवाल का जवाब दिया, सवाल का जवाब आपको आता है, क्योंकि ये गणित का सवाल नहीं, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास का सवाल नहीं, सवाल जो समाज में घट रहा है उसका सवाल। तो आप सवाल का जवाब देते समय अगर मेरा भी चेहरा देखे, गलत सवाल का जवाब दे दिए, सवाल का गलत जवाब दे दिए, मुंह देखी जवाब दे दिए, तो इससे महानदल को कोई फायदा नहीं होगा और मुझे भी कोई फायदा नहीं और आपको भी कोई फायदा नहीं। अब आप एक बात मुझे बताओ कि 15 साल पहले महानदल नहीं था, आपके बीच में महानदल तो था नहीं। 15 साल पहले शाक्य समाज की, मौर्य समाज की स्थिति या कुशवाहा, जो भी आप लिखते हो, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज की स्थिति 15 साल पहले
महान दल जब नहीं था तब समाज की स्थिति मजबूत थी कि आज महान दल जब है आपके बीच में, टूटा फूटा कमजोर जैसा भी है, आज आपके 15 साल बाद जब महान दल है तब आपकी स्थिति मजबूत दिख रही है कि पहले 15 साल पहले महान दल की स्थिति मजबूत दिख रहे थे? सवाल का जवाब आप बताओ, क्या आज मजबूत हो रही है? जोर से बोलिए जिससे वीडियो में आ जाए। आज महान दल को आज मजबूत दिख रही है आपकी स्थिति। जो दबंग जातियां आपके इर्द गिर्द रहती हैं, यादव जी, हम किसी का अपमान नहीं करें, खाली सवाल पूछ रहे हैं, जो दबंग जातियां, मजबूत जातियां, यादव जी, ठाकुर जी, ब्राह्मण जी, मुसलमान जी, जो लोग रहते हैं, उनका नजरिया पहले कीड़ा मकोड़ा की तरह आपको देखते थे, कमजोर समझते थे। आज उसमें बदलाव आया है कि नहीं आया? वो लोग आपकी इज्जत करने लगे कि नहीं करने लगे? बोलिए, करने लगे कि नहीं करने लगे? जोर सब लोग बोलिएगा, क्योंकि जवाब सबको देना। अच्छा, अगर आपका महत्व बढ़ा है, आपकी ताकत बढ़ी है, थाना पुलिस के लोग अब अनायास आपको परेशान नहीं करते, आप बताओ ये मजबूती, ये ताकत, ये महत्व शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज को किस नेता की वजह से आई? इस समय आपके बीच में केशव प्रसाद मौर्य भी डिप्टी सीएम बन गए, तमाम विधायकों को अधिक से अधिक टिकट मिला, सांसद भी जहां एटा में कभी भी सपा ने शाक्य समाज को प्रत्याशी नहीं बनाया, आज बनाया। तो ये जो आपको शाक्य समाज, जो आपने कहा, आपने ही कहा कि 15 साल पहले जो स्थिति थी शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य की, उससे आज